बहुत ज्यादा बेइज्जती वाली बात है आपके लिए, आपके मुल्क के लिए बेइज्जती वाली बात है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये पागल हो गए हैं, क्या मामला हो गया है। अच्छा गोरा भी सोच रहे हैं कि यार मैं केड़े मुल्क से आ गया, किधर फिर गया मैं। यार देख लो कनाडा, यार शर्म कर लो थोड़ी, अगर दिवाली मनानी है यार साफ तो कर दो। क्या आपने कनाडा में भी जाकर बता दिया कि हम गंदे ही लोग हैं। That's one small step for mankind. सानू कूड़ा सुट्टन की जगह उत्थे नहीं सी मिली, ठीक है चंद ते जाके सुट्टा ने उत्थे जगह कर ली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सफरा। हाँ ये कर लो पहले। नाज़रीन, मैं जहां पर आपको ये दिखाता रहा हूं कि इंडिया का जो वज़ीर आज़म है मोदी, वो कितना का गंदा है, यानी कितनी उसकी गंदी सोच है और कितना का गंदा आदमी है वो तो मैंने आपको दिखाया। आज मैं इन सब का गंद लेकर आया हूं कि ये जो इसके जो पैरोकार हैं, यानी जो इसको मानने वाले लोग हैं, जो इसके भक्त हैं और जो जिनको ये मसन बड़ा प्रमोट कर रहा है, अब वहाँ के जो इलाके हैं या शहर हैं या जो चीज़ें हैं या गुजरने की जगह हैं या क्या क्या है, तो गंदगी के हिसाब से कितना गंदा मुल्क बना दिया है इसने मोदी ने, कि उसको कितनी गंदगी फैल गई है कि हर जगह गंदगी गंदगी है। पहला क्लिप दिखाएं ज़रा, ऑस्ट्रेलियन टीम घूम रही है वहाँ पर, तो क्या हो रहा है जी, दिखाइएगा। सुनाए जरा कि ये मोदी के दौर में हो रहा है कि वहां पर सड़कों के ऊपर इतनी गंदगी थी कि उनको गुजरना वहां से मुश्किल हो रहा था और उन्होंने चेहरों पे वो हाथ रखे हुए थे और वो किस तरीके से किस मुश्किलों से निकल रहे थे वहाँ से, यानी इंतहा हो गई कि यानी ये बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है आपके लिए, आपके मुल्क के लिए बेइज्जती वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया से वो आई हुई टीम है और उसने आकर देखा और इतनी गंदगी है, इसमें यकीन करो कि आपकी कोई इज्जत नहीं हो रही, कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही। गंदगी गंदगी है, गंदगी गंदगी है। खेल तो खेल होता है, लेकिन खेल अगर किसी गंदी चीज से खेला जाए या किस तरह से खेला जाए, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये पागल हो गए हैं, क्या मामला हो गया है कि वहां पर क्या हो रहा है जी। जरा दिखाइएगा पहले, बाद में कमेंट्स करते हैं। मुझे समझ नहीं आती, ये वाकई पागल हो गए हैं। यानी गोबर के फुटबॉल बनाकर, फुटबॉल तो हर बंदा खेलता है यार, पिट्ठू गोल गरम भी खेलता है बंदा, हर बॉल बनाता है हर चीज़ से, लेकिन गोबर से बॉल बना रहे हैं। गांव माता कहते हैं ना ये अपने गांव को, गांव माता, उसके गोबर से, यानी पता नहीं गांव माता नाराज़ हो गई इनकी, तो इन्होंने कहा कि चलो उधर फुटबॉल बनाइए, गोबर के फुटबॉल बनाएंगे और खेलेंगे इसके साथ। यानी गोबर के फुटबॉल कौन बनाता है यार, ये क्या गंद फैला रहे हो। यानी कि आपने क्या सोच दी है अपनी आवाम को, क्या सोच दी अपनी आवाम को कि उनको ये पता ही नहीं चल रहा कि ये गंदगी है जिसके अंदर हम ये कर रहे हैं। अब इनके साथ कौन मिलेगा, कौन इनके साथ बैठेगा, कौन इनके साथ हाथ मिलाएगा, कौन इसको अच्छा समझेगा, कौन क्या समझेगा, ये आपको शर्म नहीं आ रही। आगे क्या गंदगी है कि एक गंदगी ये है कि गोरा एक बेचारा वहां से गुजर रहा था और वो फंस गया। कैसे? अच्छा गोरा भी सोच रहे हैं कि यार मैं केड़े मुल्क से आ गया, किधर फिर गया मैं। यार हमारे यहाँ तो यहाँ देखकर सड़कों पे आते हैं गोरे, आप कभी इस्लामाबाद आकर देखें, कभी आप कराची में देखें, कभी आप लाहौर में देखें, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, यकीन करो कि वो खुश हो रहे होते हैं। मैंने एक रोड पे एक खातून का इंटरव्यू किया था, उसने कहा था वेरी नाइस पाकिस्तान, वेरी ग्रेट पाकिस्तान एंड वेरी ब्यूटीफुल पाकिस्तान, वेरी ब्यूटीफुल लाहौर, वेरी ब्यूटीफुल कराची एंड यानी एवरीथिंग उसने ये कहा मुझे। तो मैं हैरान हूं कि आप तो कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होता है, तो अपने भगवान की इस तरह से इस्तकबाल कर रहे हो भाई। भगवान का रूप होता है मेहमान, तो वो बेचारा तो गया फंस, वो बेचारा इतनी मुश्किल से वहां निकला है, क्या जाकर आप लोगों के बारे में कहेगा।
यानी अगर वो अपने मुल्क में जाएगा तो क्या कहेगा इंडिया के बारे में या क्या भारत के बारे में कहेगा। मोदी, आपने इतनी गंदी सोच कर दी, आप तो गंदे थे, आगे आपने अपनी आवाम को भी गंदा कर दिया। और आप गोबर से इतना प्यार करते हैं, हमें पता ही नहीं था। वो फिर पिछले दिनों जो बंदा हमारे बंदे ने कहा था, तज़िया नगार ने, कि यहाँ से गोबर के ट्रक भेज देते हैं आपको। तो अगर गोबर से आप इतना प्यार करते हैं तो फिर बिस्तरियाँ पे भी गोबर बिछा के, चादरों पर भी लगा के, मेहंदी भी ना लगाया करें, गोबर ही लाना होते। शर्म करो, कुछ कोई तहजीब सिखाओ अपने लोगों को, तहजीब दो, शौर बेदार करो उनके अंदर। दिवाली इन्होंने मनाई, कनाडा एक आज़ाद मुल्क है, वहाँ पर बिल्कुल आज़ादी से रहने का जो है ना हर शख्स को हक हासिल। चलो दिवाली तो आपने मना ली, दिवाली मनाने के बाद क्या साफ नहीं करना था? क्योंकि आपको सब साफ करने का पता ही नहीं है। दिखाएं जरा पहले। यार देख लो कनाडा, यार शर्म कर लो थोड़ी, अगर दिवाली मनानी है यार साफ तो कर दो। हाय हाय हाय, वो पीछे कह रहा है कि यार शर्म कर लो थोड़ी जी। मेरा कोई सिख भाई है, उन्होंने क्या कुछ थोड़ी जी शर्म तो कर लो कि वेखो दिवाली तुसी मनानी है। अगर उन्होंने दिवाली मनाने की तुहानू इजाज़त दे दी है तो सड़कें यार बाद में साफ़ तो कर दें। और फिर इतनी उसके साथ धुआं उठा है, इतना धुआं उठा है कि आलूदगी इतनी हुई है कि लोगों को सांस लेना मुहाल हो गया वहाँ पर। कि आपने कनाडा में भी जाकर बता दिया कि हम गंदे ही लोग, हमने गंदगी फैलानी, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ हम गंदगी फैलाएंगे। यानी हमने गंदगी को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि हम गंदे बंदे के मुल्क से आए हैं। क्योंकि गंदा मुल्क वहाँ जो उस मुल्क का वज़ीर आज़म है वो बहुत गंदा है, तो हमने ये गंदगी जो है ना कोने कोने तक पहुँचा देनी। अच्छा, हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हर मुल्क जो चाहता है कि हम चाँद पर जाएंगे और ये हमारा मुल्क तरक्की करेगा और चाँद पर जाना है। अब यहाँ पर ये भी चाँद पर पहुँच गए, इंडिया भी पहुँच गया चाँद पर। अब चाँद पर पहुँच के बंदे को कुछ और करना चाहिए, तो क्या कर रहे हैं जी? That's one small step for a man, one giant jump for mankind. सुनाओ। यानी चांद पर पहुंचकर भी गंदी फैला रहे हैं। यानी बता रहे हैं इंडिया का झंडा लगाया है और कहा कि ये लो जी ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਨੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ। यार हैरानकुन बात, वो जिमें ना साडा एक लतीफ़ा इतने गया कि वो खान साहब बना होता है वो लड़का, तो वो उसका कहता है कि मतलब चांद पे भी चला गया तो उत्थे भी कोई आवाज़ आनी, बूट पॉलिश, ठीक है ना। वो एक वो बात थी, यानी ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ कह रहा हूँ मैं कि यानी ये लतीफ़ा बनाने वाली, यानी आपके ये जो है ना मज़ा बन चुका है। आप इस चीज़ को सोचें कि ये मज़ा बन चुका है आपके लिए, हर तरह से मज़ा बन चुका है। ये मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में आपका मजाक उड़ रहा है। मोदी, अपनी आवाम को शऊर दो, अपनी आवाम को कोई सीधे रास्ते पर लेकर आओ, अपनी आवाम को बताओ क्या गंद है, क्या गंद नहीं है, क्या चीज़ है, क्या नई चीज़ है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ें आपको बताओ। मैंने तो ये आपको ये दिखाना ही दिखाना था, और मैंने मोदी आपको गंदा करना ही करना है, क्योंकि मैं तो आपके पीछे हूँ और आखिरी दम तक रहूँगा। क्योंकि जब तक आप जो है ना ये अपने मुल्क के अंदर शांति नहीं लेकर आते, एक शौर नहीं लेकर आते, मैं आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। बाकी हमारी जानों को कोई परेशानी नहीं है, हमारी जानें महफूज हैं। हमारी जानें जो हैं वो इसलिए महफूज हैं कि सरहद पे खड़े हुए नौजवान हमारी जानों की हिफाजत कर रहे हैं। हमारा मुल्क एक मजबूत हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।